हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ ये होता है कि एक वाक्य खंड आपको दिया रहेगा, ठीक, और उसका एक शब्द में आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे 15 से 20 ऐसे वाक्य खंड देखेंगे जिसमें एक शब्द में उसे क्या कहते हैं ये बताएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और ठीक इसके उल्टा जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। उसके बाद है कि जो बहुत बोलता हो। देखिए, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। उसके बाद है कि जो बहुत जानता हो, बहुयज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ। उसके बाद है यश वाला। तो यश वाला को क्या कहते हैं? एक शब्द में यशस्वी। उसके बाद है तेज वाला। तो तेज वाला को क्या कहेंगे? तेजस्वी। देखिए, उसके बाद है 8 नंबर में कि लंबा हो जिसका उदर, मतलब जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहेंगे? तो लंबोदर। लंबा हो जिसका उदर उसे क्या कहेंगे? लंबोदर। उसके बाद है कि बीता हुआ। देखिए, बीता हुआ को हम लोग क्या कहते हैं? अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। उसके बाद है गिरा हुआ। गिरा हुआ को क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। क्या कहते हैं? पतित। अब देखिए, ये बहुत फेमस है, नहीं मरने वाला। तो नहीं मरने वाला को बोलते हैं अमर। जिसकी मृत्यु ना हो या फिर नहीं मरने वाला, वो है अमर। और उसके बाद है जिसके 4 भुजाएं हैं। तो देखिए, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज। और अगर 3 भुजा होगा तो त्रिभुज। और ऐसे ही होता है जिसके 10 हैं आनंद तो दशानन, जिसको हम लोग रावण कहते हैं। ठीक, उसके बाद है जिसकी पत्नी मर गई हो। देखिए, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर। और उसके बाद है कि जिसका पति मर गया हो, मतलब जिस स्त्री या औरत का पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। क्या कहेंगे? विधवा। उसके बाद है जो अक्षर जानता हो तो उसको कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं? साक्षर। ठीक, यहाँ पे हमने टोटल कितना देखा? 15 देखा, और हम लोग देखेंगे और भी दिखा रहे हैं, बने रहिए। देखिए, उसके बाद जो स्वार्थ चाहता हो। जो स्वार्थ चाहता हो तो उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वार्थी। उसके बाद है जो परोपकार करता हो। देखिए, ऐसे ही जैसे जो स्वार्थ चाहता हो उसे स्वार्थी, और जो परोपकार करता है तो परोपकार करता है तो उसे क्या कहेंगे? परोपकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? परोपकारी। फिर उसके बाद है जो नष्ट ना हो तो उसे नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर। और उसके बाद है कि जो देखने में प्रिय लगे तो प्रियदर्शी। क्या होता है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी होता है। प्रियदर्शी। अब देखिए, आकाश को चूमने वाला तो आकाश चुंबी। देखिए, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। उसके बाद है जो मन को हर ले। तो मन को हर ले इसे क्या कहते हैं? मनोहर। क्या कहते हैं? मनोहर। उसके बाद है देखिए ग्राम में रहने वाला। तो ग्राम में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण। और नगर में रहने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक या नागर कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर।
उसके बाद है दर्शन के योग्य, तो दर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शनीय। और उसके बाद है पढ़ने योग्य, तो पठनीय। अब देखिए ये आता है जन्म भर, तो आजन्म। बोला जाता है ना कि मैं आपका जन्म भर सेवा करूंगा, तो मतलब आजन्म हो जाएगा। उसके बाद है मरण तक, तो ये हो जाएगा आमरण। आमरण तक। उसके बाद है कि जो पीने योग्य हो, तो जो पीने योग्य तो उसे हम पानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पेय कहेंगे। क्या कहेंगे? पेय। फिर उसके बाद है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला को हम लोग बोलते हैं मितभाषी। और यहाँ पे हमने फिर से डाल दिया है अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो हम लोगों ने टोटल कितना देखा? टोटल 30 ऐसे शब्द वाक्य खंड लिखे देखे जिसका एक शब्द होता है। ठीक, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से सब होगा। धन्यवाद आप सभी का।